सुप्रभात गोइंकन्स। आपका आपकी हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत है। गोइंकन्स, आज हम ग्रामर की यानी कि व्याकरण की किताब से पढ़ रहे हैं पाठ 7 सर्वनाम। कल मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे वो नोट कर ली होगी। तो बच्चों, आज हम इसका बुक वर्क करेंगे जो पेज नंबर 36 पर है। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद में से बच्चों आपको सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, यानी कि उस पर लाइन खींचनी है, लकीर करना है कि जो शब्द आपके सर्वनाम है उसी पर आप रेखा खींचेंगे। गोइंकन्स मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहला है, रूपा टहनी को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से छिल रहे थे। उसका स्कर्ट भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, पर रूपा ने हिम्मत न हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। धैर्य से टहनी को पकड़े रही। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे उधर दौड़े। सबसे पहले बच्चों, जब भी हम कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं तो वो किसी न किसी टॉपिक पे होता है, ठीक है। उसका कोई ना कोई शीर्षक होता है। बच्चों, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, रूपा है और दूसरी लड़की का नाम है शांति, ठीक है। एक है रूपा और एक है शांति। अब शांति कहीं गिर गई है, उसको रूपा जो है बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब वो बचा रही है, उसकी वो सहायता कर रही है शांति की, मगर शांति भी धैर्य से काम ले रही है और बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है बच्चों? इसमें से हमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है। रूपा टहनी को अपनी, यहाँ पर क्या है बच्चों? अपनी और खींचने लगी। उसने अपना नाम नहीं लेके बोला अपनी ओर, यानी कि रूपा की ओर। रूपा टहनी को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से छिल रहे थे। देखिए, उसके, यानी कि यहाँ पर उसने संज्ञा शब्द रूपा नहीं इस्तेमाल किया है। उसने क्या किया है? उसके हाथ, यानी कि आपको पता लग गया होगा ये रूपा की बात चल रही है। उसके हाथ जगह जगह से छिल रहे थे। उसका स्कर्ट भी फट गया था, यानी कि रूपा का स्कर्ट भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह ना की। यहाँ पर देखिए, आपने उन्होंने रूपा का नाम नहीं लेके उसने किसी बात की परवाह ना की, ठीक है। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम नहीं था, पर रूपा ने हिम्मत न हारी और धीरे धीरे उससे खींचती रही। उसे किसे? शांति को। शांति को भी आप अपने, शांति ने भी यहाँ पर अपना नाम नहीं लेके क्या बोला? शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। धैर्य से टहनी को पकड़े रही। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। दोनों ने बचाओ बचाओ की, जब लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे, कौन? लोग, वे उधर दौड़े। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले से ही रेखांकित किया हुआ है। आपको ऐसे ही अपनी बुक में रेखांकित करना है ये सर्वनाम शब्द, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। यह है दूसरा बुक वर्क, पेज नंबर 37 पर।
नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, आपको ये वाले वाक्य पूरे करना है। मुझे, हमारी, मेरे, मैं, आप, तुम, अपना, अपने, उसने। ठीक है बच्चों, इन वाले शब्दों से आपको यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पर आपको इतना वाक्य दिया हुआ है किताब में, आपको यहाँ से चूज करना है ये सर्वनाम शब्द और इन वाक्यों को पूरा करना है। पहले वाले को पूरा करेंगे बच्चों इस तरीके से, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। आप यह पाठ मुझे समझा दीजिए। तुम हमेशा अपना काम दूसरों से करवाते हो। उसने मुसीबत के समय हमारी सहायता की। मैं माताजी के साथ अपने लिए कमीज लेने गया। ठीक है बच्चों, ये आपको बुक पे ही करना है। अब देखिए गोइंकस, तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित सर्वनामों का प्रयोग करते हुए फिर से लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ही मतलब संज्ञा वाक्य को दोबारा दोहराया गया है, संज्ञा शब्दों को दोहराया गया है। आपको इसमें अपने सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य को सही करना है। देखिए पहला है क, हेमा बाजार गई, वहाँ हेमा ने फल खरीदे। यहाँ पर देखिए हेमा 2 बार आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हेमा बाजार गई। ठीक है, उसने, किसने, हेमा ने, यहाँ पर हम हेमा का नाम नहीं लिखेंगे, उसने वहाँ से फल खरीदे। कहाँ से, ये आपको पता चल गया होगा, बाजार से जी। तो ये वाक्य बन गया हमारा ठीक, हेमा बाजार गई, उसने वहाँ से फल खरीदे। अब है बच्चों ख, मीता ने मीता की सखी, यहाँ देखिएगा आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, मीता ने मीता की सखी सुनीता से कहा, सुनीता का छोटा भाई बहुत शरारती है। यहाँ पर मीता ने ही मीता से कहा कि उसकी सखी यानी कि सुनीता, उसका भाई, छोटा भाई बहुत शरारती है। अब हम देखिए इसको किस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग करके इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अच्छे सा बना देते हैं। ठीक है, मीता ने अपनी सखी, यहाँ पर मीता 2 बार आ रहा है। ठीक है, मीता ने अपनी ही सखी किससे कहा, सुनीता से। मीता ने अपनी सखी सुनीता से कहा कि आपका छोटा भाई बहुत शरारती है। तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं सर्वनाम शब्दों का, सर्वनामों का प्रयोग करके। ठीक है, हम संज्ञा शब्दों को दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे। ओके बच्चों, ये था हमारा थोड़ा सा बुक वर्क, तो आप अपनी बुक पे ये वाला काम कर लिएगा। ठीक है बच्चों, कल हम कक्षा में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।